फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर, या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहां पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने 24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। सऊदी अरब ने ईरानी सफीरों को कहा कि नापसंदीदा शख्सियात निकले हमारे मुल्क में से बाहर, और साथ ही साथ एक इत्तेहाद हुआ है इसराइली मीडिया में, बहरीन के मीडिया में और यूएई के मीडिया में। उनका चैनल 12 है और यहां पे भी चैनल हैं, इन्होंने मिलकर एक आपस में इत्तेहाद भी किया है। यानी मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजेशन हुई है, एक दूसरे को तस्लीम करके इकट्ठे काम करना शुरू किया है। ये भी हो गया। दूसरी तरफ अरब अमारात जो है वो भी ये इंदिया दे रहा है, और सऊदी अरब से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब बाकायदा एलानिया तौर पे यहाँ पे अमेरिकन को ऑपरेशंस की इजाज़त दी जाएगी कि यहाँ से ऑपरेट कर सके, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, उनका ये कहना है। तुर्की जो है उसके भी स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े से अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरब ममालिक से अब ईरान के ऊपर अटैक होगा और पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ जाएगा। पड़ क्या जाएगा पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता है ख्वाहिश है कि वो इस लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि जहां डॉलर वहां पे हमारी लड़ाई होती है। अमेरिका डॉलर देता है तो हम मुजाहिदीन बना देते हैं कि जनाब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो कमाल लोग हैं। अमेरिका दोबारा डॉलर देता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द थे, और फिर डॉलरों की लालच आती है तो हम उनको लाके पाकिस्तान में बसा देते हैं। फिर डॉलर की लालच आती है, हम उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो जनाब डॉलरों के साथ है मामला, डॉलरों के बगैर नहीं है। ईरान हमें डॉलर देता तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाते, ये भी हो सकता था। लेकिन अभी एक अजीब ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा कि कल क्योंकि ईद का दिन था, तो ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाई उलमा इकराम ने, तो पाकिस्तान भर की मसाजिद से ये बात रिपोर्ट हुई और हर जगह से दोस्तों ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मसाजिद में उलमा इकराम ने ईरान की फतह के लिए दुआएं मांगी हैं, ईरानी कौम के लिए दुआएं मांगी हैं, और ईरान के हक में दुआएं मांगी है पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में उलमा इकराम ने। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क को एक ऐसी लड़ाई में ले जाना चाहती है, या एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ाई में ले जाने की बात कर रही है जिसके लिए पाकिस्तान की कौम दुआएं मांग रही है। यानी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ा या ईरान के खिलाफ लड़ा, तो यानी पाकिस्तान न्यूट्रल भी रह सकता है ना इस लड़ाई में। दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है, आप दोनों आपस में ना लड़े, हम ये कह सकते हैं, हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो अगर अब एक तरफ से खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी।